नमस्कार। आज हम भगवत गीता के 16वें अध्याय पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं जी। और हमारा आधार है एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की भगवत गीता यथारूप। बिल्कुल। ये अध्याय खास तौर पर दो तरह की इंसानी फितरत मतलब दैवी और आसुरी इनके बारे में है। हाँ, ये अध्याय एक तरह से दो रास्तों की बात करता है। एक रास्ता जो ऊपर ले जाता है मुक्ति की तरफ, और दूसरा नीचे बंधन की तरफ। सही। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे इस खास भाष्य के नजरिए से कि ये कौन से गुण हैं जो इन रास्तों को तय करते हैं। हाँ, और ये कैसे काम करते हैं, मतलब किन गुणों से क्या होता है, ये जानना जरूरी है। तो पिछले अध्यायों में तो दुनिया की बात हुई थी और जीव के कर्मों की। अब ये 16वां अध्याय सीधा गुणों पर आता है ना? जी बिल्कुल। और 5वां श्लोक तो शुरुआत में ही सब साफ कर देता है। वो कहता है, दैवी संपद विमोक्षाय, यानी दैवी गुण मुक्ति के लिए हैं। और आसुरी? और निबंधाया सूरी मता, आसुरी गुण बंधन के लिए। ये है मेन पॉइंट। ठीक है। तो पहले ही दैवी गुणों को देखते हैं। श्लोक 1 से 3 में तो पूरी लिस्ट दी हुई है, 26 गुण। हाँ, 26 है, काफी सारे हैं। तो क्या हम कुछ खास थीम्स या ग्रुप्स पर बात कर सकते हैं जैसा इस भाष्य में समझाया गया है? हाँ, वो ठीक रहेगा। जैसे पहला ग्रुप हम कह सकते हैं निर्भयता और शुद्धि का, अभयम और सत्व संशुद्धि। अभयम, निर्भयता, इसका क्या मतलब है यहाँ? देखिए, भाष्य में इसे खास तौर पर सन्यासियों से जोड़ा गया है, मतलब जिन्हें सिर्फ भगवान भरोसे रहना है। अच्छा। उनमें ये पक्का विश्वास होना चाहिए कि परमात्मा उनकी रक्षा करेंगे ही करेंगे। ये है निर्भयता। और सत्व संशुद्धि यानी अपने वजूद को शुद्ध करना। हाँ, और ये बहुत गहरा है। भाष्य में इसके लिए सन्यासियों के वास्ते बड़े कड़े नियम बताए हैं, जैसे स्त्रियों से दूरी, पैसा न रखना। यहाँ तक कि चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण दिया है कि कैसे उन्होंने एक शिष्य को सिर्फ एक स्त्री को गलत नजर से देखने पर निकाल दिया था। तो ये मन, वचन, कर्म सबकी गहरी सफाई है। काफी गंभीर बात है। अच्छा, फिर दूसरा ग्रुप शायद ज्ञान और कंट्रोल का है, जैसे ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमह। जी, ज्ञान योग व्यवस्थिति मतलब ज्ञान का अभ्यास। भाष्य कहता है, सन्यासियों का काम है गृहस्थों को ज्ञान देना, और अगर खुद न हो तो गुरु से सुनकर ज्ञान लेना। दान जो है वो मुख्य रूप से गृहस्थों के लिए। दान गृहस्थों के लिए? हाँ, और भाष्य में तो ये भी सुझाव है कि अपनी कमाई का 50% कृष्ण भावनामृत के प्रचार में लगाएं, और दान सही जगह सही इंसान को देना चाहिए। अच्छा, और दम, आत्मसंयम? हाँ, दम मतलब सेल्फ कंट्रोल। ये भी खासकर गृहस्थों के लिए, मतलब अपनी इंद्रियों का फालतू इस्तेमाल न करना। भाष्य में तो यौन जीवन को भी सिर्फ संतान पैदा करने तक सीमित रखने की बात है, और गर्भ निरोध की आलोचना भी की गई है। ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये सब बातें इस विशिष्ट भाष्य भगवत गीता यथारूप से हैं। ठीक है। और कौन से गुण खास हैं? एक और जरूरी ग्रुप है सत्य, अहिंसा, दया। जैसे अहिंसा। अहिंसा मतलब किसी को मारना नहीं? हाँ, वो तो है ही, पर भाष्य इसे और आगे ले जाता है, मतलब किसी भी जीव के विकास में रुकावट न डालना। जैसे बिना वजह जानवरों को मारना, इससे उनका विकास रुकता है। फिर सत्यम, सच बोलना, अपने फायदे के लिए सच को तोड़ मरोड़ना नहीं। दया भूतेषु, यानी सब जीवों पर दया। मार्धवम, यानी नर्म दिली। विनम्रता। ह्रीह, मतलब शर्म, गलत काम करने में झिझक। और अचापलम, दृढ़ संकल्प। हाँ, मतलब फेल होने पर हिम्मत ना हारना, डटे रहना। और कुछ और भी हैं, तेज, क्षमा, धृति, शौचम। जी। और भाष्य इन सबको भी वर्ण आश्रम से जोड़ता है। जैसे तेज यानी हिम्मत, वो क्षत्रियों के लिए जरूरी है ताकि वो कमजोरों को बचा सकें, जरूरत पड़े तो बल भी दिखाएं। अच्छा। शौचम मतलब सफाई, बाहर की भी अंदर की भी। अंदर की सफाई के लिए हरे कृष्ण मंत्र का जाप बताया है। व्यापारियों के लिए ईमानदारी, मतलब कालाबाजारी न करना, वो भी शौचम का हिस्सा माना है। और नातिमानिता, सम्मान की इच्छा न रखना? हाँ, वो शूद्र वर्ण के लिए खास बताया है, मतलब ज्यादा मान सम्मान मिलने पर घमंड न करना। तो कुल मिलाकर भाष्य ये कहता है कि कोई किसी भी वर्ण या आश्रम में हो, इन गुणों को अपनाने से धीरे धीरे आध्यात्मिक तरक्की होती है। तो संक्षेप में कहें तो इस भाष्य के हिसाब से ये देवी गुण इंसान को स्वार्थ,
घमंड और दुनियावी इच्छाओं से ऊपर उठाते हैं और एक ऊंचे सच और धर्म से जोड़ते हैं, जिससे आखिर में मुक्ति का रास्ता खुलता है। बिल्कुल, यही सार है। ये गुण पवित्र करते हैं और भगवान के करीब लाते हैं, ऐसा इस व्याख्या में कहा गया है। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। दैवी गुणों के बाद अब आते हैं आसुरी गुणों पर। आसुरी संपद, जो बंधन का कारण है। श्लोक 4 में इनका जिक्र है। दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, पारुष्य और अज्ञान। जी, ये आसुरी प्रकृति वालों के लक्षण हैं। इस भाष्य के अनुसार इनका मतलब क्या है? हाँ, भाष्य इनको खोलकर समझाता है। दंभ मतलब दिखावा, धर्म का दिखावा करना पर मानना नहीं। अच्छा, दर्प और अभिमान मतलब अपनी पढ़ाई लिखाई या पैसे का घमंड, दूसरों से इज्जत चाहना। क्रोध मतलब जरा जरा सी बात पर गुस्सा होना। पारुष्यम यानी कड़वा बोलना। और अज्ञान? अज्ञान मतलब सही गलत की तमीज ना होना, अपनी मर्जी से चलना, किसी अथॉरिटी, किसी शास्त्र को न मानना। भाष्य कहता है ये आदतें जन्म से, अभिजात से हो सकती हैं और अगर सुधारी ना जाए तो बढ़ती जाती हैं। और यही गुण इंसान को बंधन में डालते हैं। श्लोक 6 कहता है कि दुनिया में 2 ही तरह के प्राणी हैं, दैवी और आसुरी। और फिर कृष्ण कहते हैं कि अब वो आसुरी स्वभाव को और डिटेल में बताएंगे। ये वर्णन तो काफी गंभीर लगता है, श्लोक 7 से 20 तक। हाँ, ये वर्णन वाकई चौंकाने वाला है। ये आसुरी सोच और उसके अंजाम को दिखाता है। श्लोक 7 कहता है कि ऐसे लोग ये नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरासुराः। बिल्कुल, उनमें न पवित्रता होती है, शौचम होती है, न सही बर्ताव, आचारः, न सच्चाई, सत्यम। भाष्य यहाँ बाहरी और भीतरी दोनों तरह की गंदगी की बात करता है, जैसे शरीर साफ न रखना और भगवान का नाम न जपना। और इसी श्लोक के भाष्य में एक खास बात है, मनोसंहिता का जिक्र करके महिलाओं की स्वतंत्रता बनाम सुरक्षा पर एक टिप्पणी है। अच्छा, क्या कहा गया है? भाष्य कहता है कि आसुरी लोग औरतों को मर्दों के बराबर आजादी देने की बात करते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार औरतों को हमेशा सुरक्षा मिलनी चाहिए और ये आजादी भाष्य के अनुसार समाज के पतन का कारण बनी है। ये इस भाष्य का एक विशिष्ट सामाजिक नजरिया है। समझ गया। अच्छा, उनकी दुनिया देखने की सोच कैसी होती है, वर्ल्ड व्यू? श्लोक 8 बताता है, वो कहते हैं ये दुनिया झूठी है, असत्यम, इसका कोई आधार नहीं, अप्रतिष्ठम, कोई भगवान से चला नहीं रहा, अनीश्वरम, कोई ईश्वर नहीं। हाँ, उनके हिसाब से ये दुनिया बस कामेच्छा, काम है तुकम से पैदा हुई है, मतलब स्त्री पुरुष के मिलने का नतीजा भर है। भाष्य कहता है वो किसी कारण कार्य या किसी डिवाइन कंट्रोलर को नहीं मानते। सब कुछ मैटर है, पदार्थ है, आत्मावात्मा कुछ नहीं। कृष्ण जो कहते हैं मयाध्यक्षेण प्रकृति ही, कि प्रकृति मेरे अंडर काम करती है, वो इस बात को नहीं मानते। और इस सोच के साथ उनके काम कैसे होते हैं? कर्म वो तो भयानक होते हैं। श्लोक 9 कहता है कि ऐसी सोच वाले नष्टात्मानः कम अकल अल्प बुद्धयः लोग बुरे खतरनाक कामों उग्र कर्माणः में लगते हैं, जो दुनिया के नाश के लिए होते हैं। दुनिया के नाश के लिए? हाँ, भाष्य कहता है उन्हें लगता है कि वो तरक्की कर रहे हैं, पर वो मूर्ख है। वो अपनी इंद्रियों को खुश करने के लिए नई नई चीजें बनाते हैं जिनसे हिंसा बढ़ती है। अच्छा। भाष्य में खास तौर पर पशु हत्या का जिक्र है और यहाँ तक कि आज के जमाने के जो एटम बॉम्ब जैसे हथियार हैं उनकी तरफ भी इशारा किया गया है कि ये दुनिया के विनाश के लिए ही बने हैं। उनको ड्राइव क्या करता है? उनकी इच्छाएं कैसी होती हैं? श्लोक 10 से 12 तक यही है। उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा है कामेच्छा, जो कभी पूरी नहीं होती। दुष्पूरम कामम आश्रित्य, कभी ना पूरी होने वाली इच्छा। हाँ, वो दंभ मान मद में डूबे रहते हैं, गलत चीजों को पकड़ लेते हैं। अशुचि व्रतः, भाष्य कहता है कि वो हमेशा चिंता में रहते हैं। चिंताम अपरिमेयाम, मरते दम तक। उम्मीदों के सैकड़ों जालों, आशा पाश शतैर बद्धा में फंसे रहते हैं। काम और क्रोध ही उनकी जिंदगी का सेंटर होते हैं। और पैसा कमाने के लिए? हाँ, अपनी इंद्रियों को भोगने के लिए वो गलत तरीकों, अन्यायेन से पैसा अर्थ संचयान जमा करने में लगे रहते हैं।
मौत के बाद क्या होगा, कर्म का फल क्या मिलेगा, इसमें उनका कोई विश्वास नहीं होता। फिर श्लोक 13 से 15 में तो उनकी मैं वाली सोच और भी साफ दिखती है। ऐसा लगता है वो खुद को ही भगवान समझने लगते हैं। बिल्कुल, वो सोचते हैं आज इतना मिल गया, कल और मिलेगा। ये दुश्मन था, मार दिया मैंने, बाकियों को भी मारूंगा। मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही भोगने वाला हूँ। ईश्वरो हम भोगी। मैं सिद्ध हूँ, बलवान हूँ, सुखी हूँ। हाँ, सिद्धो अहम बलवान सुखी। मैं सबसे अमीर हूँ, मेरा खानदान बड़ा ऊंचा है, मेरे जैसा है कौन। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, मजे करूंगा। यक्षे दास्यामी मोदिशे। ऐसे वो अज्ञान में पूरी तरह डूबे, अज्ञान विमोहिताह रहते हैं। भाष्य में रावण का उदाहरण है, जो स्वर्ग तक सीढ़ी बनाने की सोच रहा था। तो ये लोग खुद को ही भगवान समझने लगते हैं। हाँ, और अपने मानने वालों को भी गुमराह करते हैं। और इन सब का नतीजा क्या बताया गया है? फाइनल आउटकम। नतीजा बहुत बुरा। श्लोक 16 कहता है, ऐसी चिंताओं में घिरे, मोह में फंसे, इंद्रिय भोग में डूबे लोग सीधे अपवित्र नरके शुचो पतंती में गिरते हैं। नरक में? हाँ, और श्लोक 19 में कृष्ण खुद कहते हैं कि वो ऐसे जलनखोर, क्रूर, नीच लोगों, द्विषतः क्रूरान संसारिषु नराधमान को बार बार आसुरी योनियों में, आसुरीश्वेव योनिषु में फेंकते हैं। क्षिपाम्य अस्त्रम। आसुरी योनियों में बार बार जन्म? इसका क्या मतलब है? श्लोक 20 और साफ करता है। आसुरी योनियों में बार बार जन्म लेकर आसुरीम योनिम अपन्ना मूढ़ा जन्मनी, ऐसे मूर्ख लोग कभी मुझ तक पहुंच नहीं पाते, माम अप्राप्यैव, और धीरे धीरे सबसे नीची गति ततो यान्त्य अधमांग गतिम को पाते हैं। सबसे नीची गति जैसे? भाष्य में बिल्ली, कुत्ते, सुअर जैसी योनियों का जिक्र है, पर यहाँ भाष्य एक दिलचस्प बात कहता है। क्या? कि ऐसा लग सकता है कि भगवान उन पर दया नहीं कर रहे, लेकिन उन्हें मारना, जैसे रावण कंस को मारा, या नीची योनियों में डालना, ये भी भगवान की एक तरह की दया ही है। दया कैसे? क्योंकि भगवान के हाथों मरने से उन्हें मुक्ति मिल जाती है, या फिर नीची योनियों में भी उन्हें अपने कर्मों का फल भोगने का मौका मिलता है। ये तो वाकई एक बहुत गंभीर चेतावनी है। पर क्या अब इस आसुरी रास्ते से निकलने का, वापस दैवी रास्ते पर आने का कोई तरीका भी बताया है? हाँ, बिल्कुल। अध्याय का आखिरी हिस्सा इसी बारे में है। श्लोक 21 3 दरवाजे बताता है नरक के। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम। नरक के 3 दरवाजे? हाँ। कौन से? काम, क्रोध और लोभ, लस्ट, एंगर, ग्रीड। इनको आत्मा का नाश करने वाला नाशन मातुनः कहा है, और कहा है कि हर समझदार इंसान को इन्हें छोड़ देना चाहिए। तस्मादेतत्त्रयम् त्यजेत। तो इन तीनों से, काम, क्रोध, लोभ से बचने का फायदा क्या है? श्लोक 22 कहता है कि जो इंसान इन 3 अंधेरे दरवाजों एतैर विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः से बच जाता है, वो अपने भले के लिए काम आचरत्यात्मनः श्रेयः करता है, और फिर परम गति ततो याति पराम गतिम। अच्छा। भाष्य इसे आत्मा की शुद्धि से जोड़ता है। इनसे छूटने पर ही इंसान वैदिक नियमों को मान पाता है, कृष्ण भावनामृत तक पहुंच पाता है। लेकिन अगर कोई इन नियमों शास्त्रों की परवाह ही ना करे, तो अपनी मर्जी से चले, तो श्लोक 23 का जवाब बिल्कुल सीधा है। यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिं वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। मतलब जो शास्त्रों के नियम छोड़कर अपनी मनमर्जी कामकारतः से जीता है, उसे न सिद्धि मिलती है, न सुख, और न ही परम गति। भाष्य कहता है, ये जानबूझकर नियम तोड़ना है, जो सिर्फ इच्छाओं के पीछे भागना है। इंसानी जीवन का मकसद तो शुद्धि है, और वो नियमों के बिना नहीं हो सकती। तो फिर आखिरी संदेश क्या है इस अध्याय का? फाइनल इंस्ट्रक्शन। आखिरी श्लोक 24 सब तय कर देता है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ, यानी क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसका फैसला शास्त्र के आधार पर ही होगा। वही प्रमाण है। शास्त्र ही प्रमाण है। हाँ, इसलिए शास्त्रों के विधान को जानकर ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम ही कर्म करना चाहिए। कर्म कर्तुमिहार्हसि, ताकि धीरे धीरे तरक्की हो सके।
भाष्य फिर जोर देता है कि वेदों का असली मकसद कृष्ण को जानना है और कलयुग में हरे कृष्ण मंत्र का जाप और भक्ति ही सबसे ऊंची सिद्धि का रास्ता है। और शास्त्र क्यों जरूरी है? क्योंकि शास्त्र भाष्य के अनुसार इंसान की 4 गलतियों जैसे अपूर्ण इंद्रियां, धोखा देने की आदत, गलती करना, भ्रम में पड़ना, इन सब से परे हैं। इसलिए एक सही गुरु के मार्गदर्शन में शास्त्रों को समझना और मानना ही सफलता दिलाता है। तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत का निचोड़ ये है कि भगवत गीता यथारूप के अनुसार दैवी गुण हमें पवित्र करते हैं, ऊपर उठाते हैं, मुक्ति की तरफ ले जाते हैं, जबकि आसुरी गुण अहंकार, अज्ञान और सिर्फ इंद्रियों के मजे में फंसाकर हमें बंधन और नीचे गिरने की तरफ धकेलते हैं। हाँ। और इस नजरिए से शास्त्रों का मार्गदर्शन मानना और खुद पर काबू रखना, खासकर काम, क्रोध और लोभ पर, ये आध्यात्मिक तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। और ये पूरी चर्चा एक सवाल छोड़ जाती है सोचने के लिए। क्या? देखिए, अभिजाते जैसे शब्द बताते हैं कि कुछ प्रवृत्तियां जन्म से हो सकती हैं, पर फिर भी पूरा अध्याय गुणों और कर्मों के आधार पर रास्ता चुनने की बात करता है। तो इस भाष्य की रोशनी में आज की इस उलझी हुई जिंदगी में, जहां आसुरी असर साफ दिखते हैं, कोई इंसान कैसे जानबूझकर इन दैवीय गुणों को अपने अंदर जगा सकता है? ये तो सोचने वाली बात है। वो कौन से छोटे प्रैक्टिकल कदम हो सकते हैं जिनसे हम अपने कामों को इस स्रोत में बताए गए दैवीय रास्ते के ज्यादा करीब ला सके? ये हर किसी के लिए अपने अंदर झांकने का विषय है।